नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आईएनडी इनसाइट की खास चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि एक और जहां प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश हो या प्रदेश हो, जो भी हो, जनप्रतिनिधि अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के। कई तरह की विकास योजनाएं इसको लेकर चलाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें क्या कुछ नजर आती है, वो तस्वीरें जो कि हमको हैरान कर देती है। इसी तरह की कुछ तस्वीरें धार जिले से भी सामने आ रही है। धार जिले में एक गांव ऐसा भी है जो विकास से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं मनावर विधानसभा के गोगावा गांव की। इस गांव की हालत यह है कि यहां से गुजरने वाली चिड़ी नदी पर पुलिया तो है, लेकिन ये पुलिया किसी काम की अब नहीं रही है। पुलिया की जर्जर हालत हो चुकी है, लेकिन इस जर्जर पुलिया को पार करने के लिए रहवासी मजबूर हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। बड़ी समस्या किसानों को आती है। अपने खेतों तक पहुंचने में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के खेत नदिया के उस पार है। यही नहीं, बारिश के दिनों में हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। पुल क्योंकि क्षतिग्रस्त हो चुका है, जर्जर हालत में, ऐसे में पुल पर भी उबड़ खाबड़ रास्ता होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस तरह की समस्याओं को लेकर सवाल तो उठाए जाते हैं, लेकिन इसका निराकरण कोसों दूर तक नजर नहीं आता है। कुछ यही स्थिति फिलहाल धार के इस गांव में नजर आ रही है। शिकायतें की जा रही है, लेकिन समाधान नजर नहीं आ रहा है। अब क्या कुछ शिकायतें हैं, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या मामले में संज्ञान लिया जा रहा है, इसी को लेकर कुछ प्रतिक्रिया हम सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। समस्या ये है कि यहाँ 150 से 200 बीघा जमीन इस रास्ते से आवागमन है और हम बार बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं शासन और प्रशासन दोनों से, जिसमें हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सभी भी हमने निवेदन कर दिया है। उसके बाद भी इसका निराकरण नहीं हो रहा है। अभी जनवरी तक ये नदी में पानी कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ किसान अपना आवागमन कैसे करे। अभी फसल खड़ी है, वो निकालने की समस्या है, बैलगाड़ी निकल नहीं रही है और मेन मार्ग यही है। किसानों की ये समस्या है कि हमारे यहाँ चिड़ी नदी है, जो कि किसानों के लिए आवक जावक के लिए मेन रास्ता है। वहाँ पे पुलिया निर्माण हो जाए तो किसानों को बेहतर व्यवस्था हो जाए। शासन स्तर से हमने पहले भी मांग करी थी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। फिर से हम ये प्रस्ताव रखेंगे शासन से कि ये हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। ये तहसील मनावर के ग्राम गोगावा में कुछ किसानों के द्वारा चिड़ी नदी के दूसरी तरफ आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने संबंधी एक संज्ञान में आया है मामला। मीडिया के द्वारा भी इसको प्रचारित किया जा रहा है।
ये मामले की मैं जांच करवा के सक्षम विभाग को पुलिया निर्माण के लिए हम उसको पत्र प्रेषित करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में लाएंगे। ये जानकारी नहीं थी, चूँकि अभी पानी बह रहा है, लोगों को आने-आने में ज़्यादा समस्या हो रही है, तो संज्ञान में आया। तो ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन समाधान का फिलहाल कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समाधान जो करेंगे शायद वो अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अब क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, कब से समस्याएं बनी हुई हैं और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले जानना चाहूंगी पूरा मामला कहाँ का है, क्या समस्या बनी हुई है ग्रामीणों के साथ? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मनार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोगावा का है। यहाँ पर किसान लोग जो अपनी खेती बाड़ी और फसल के लिए मतलब पुलिया नदी पार करके उस पार जाना पड़ता है, जो जान जोखिम में डालकर, मतलब एक तो अन्नदाता और दूसरा पशु की भी जान जोखिम में और अन्नदाता की भी जान जोखिम, वो दोनों जान जोखिम में डाल के अपनी बैलगाड़ी या पैदल मतलब नदी पार करते हैं। और सभी जो इस साइड में जो किसान रहते हैं वो सभी किसान उस साइड खेती करने के लिए जाते हैं। जी अनिल, देखिए, पुलिया को लेकर बात सामने आ रही है, पुलिया की हालत जर्जर है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि नदी में से ही वाहन ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पशु के साथ भी नजर आ रहे हैं लोग। तो पुलिया जर्जर है या पुलिया है नहीं गांव में, समस्या क्या है मुख्यतः? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ रास्ता है, पुलिया वगैरह कुछ भी नहीं है। पुलिया की तो मांग ही किसानों की है, लेकिन वो मांग आज तक किसानों की पूरी नहीं हुई है। शासन प्रशासन पूर्व सांसद तक को इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो। प्रशासन को भी उस चीज का नॉलेज वो नहीं है कि ये चीज कहाँ पर कहाँ से किसान बैलगाड़ी और पैदल जा रहे आ रहे, यही प्रशासन को मालूम है। निश्चित ही काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। अनिल, जानना चाहूंगी ये समस्या कब से बनी हुई है, क्या इसके पहले भी यहाँ पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया था? अब तक पुलिया बनी ही नहीं है, और अगर बनी नहीं है तो ये समस्या तो कितना समय हो चुका होगा, कब से मांग कर रहे हैं ग्रामीण पुलिया बनाने की? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसान तो काफी समय से पुलिया की मांग कर रहे हैं। और जब मैं अब IND24 चैनल के साथ वहाँ पहुंचा तो वहाँ देखा मैंने कि कुछ किसान बैलगाड़ी से नदी पार कर रहे थे, तो मुझे भी बोला कि आप भी उस पार चले, तो मुझे भी डर लगा। मैंने कहा नहीं, पानी क्या मालूम कितना है कितना वो पानी, इसलिए मेरे को डर लगा और मैं खुद जा नहीं पाया। तो वो तो किसान और जानवर वो कैसे नदियाँ पार करते रोज, ये मेरे संज्ञान में आया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। निश्चित ही काफी बड़ी समस्या बनी हुई है अनिल, और निश्चित ही देखने वाली बात होगी कि कब तक समस्याओं का समाधान हो पाएगा। हमारे साथ रामेश्वर धनगर जुड़ चुके हैं। रामेश्वर, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं आपके साथ? जी मैडम, वो क्या समस्या है, बारिश में पानी आता है और अभी भी जो नदी है उसमें भी जो नहर का जो पानी छोड़ा जाता है। तो आपने इसको लेकर शिकायतें की है अधिकारियों से, पुलिया की मांग उठाई है इस मामले में? जी निश्चित है, कुल मिलाकर देखा जाए बड़ी समस्या है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रामेश्वर। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, देखिए, समस्याएं काफी समय से बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह अभी तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से बैलगाड़ी या फिर जो बाकी वाहन हैं नदियों से ही पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण उस पार पहुंचने के लिए डायरेक्ट नदी पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के मौसम में तो और भी समस्याएं बढ़ जाती होंगी। जी, मैं आपको बताऊं कि अभी जब इतना पानी है तो बारिश में तो वो बहुत काफी संख्या में पानी होता, और कई किसानों की तो फसल उस पार जो है वो किसानों की फसलें खेतों में सड़ गई, खत्म हो गई, वो इस पार ला ही नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि बैलगाड़ी और बैल तो आधे आधे डूब रहे, फसल लाएंगे कैसे, कौन सा वाहन से लाएंगे। पुलिया की मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन पुलिया की मांग पूरी नहीं होने पर नदी को किस तरह से पार कर रहे हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि बारिश में तो और भी स्थिति खराब हो जाती है, ना सिर्फ वाहनों के आने जाने की ये बात है बल्कि किसानों की फसलों का भी एक बड़ा सवाल है। जब किसानों की फसल देखा जाए तो बन जाती, कंप्लीट हो जाती, पक जाती है, उसके बाद फसलों को किस तरह से वो गांव में लाए, एक गंभीर समस्या है। अनिल, जानना चाहूंगी इस मामले में फिलहाल शिकायत किन किन लोगों से की गई है, मांगे उठाई गई है पुलिया की, किन अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है फिलहाल? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सांसद को दी है, पंचायत को दी है, सचिव को दी है, और इनका ये कहना है कि पूर्व मंत्री दत्ती गांव को भी हमने दे चुके हैं, उसके बावजूद भी इनका संख्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन को भी हमने अवगत कराया, तहसीलदार साहब को भी नहीं मालूम था, तहसीलदार साहब को मैंने बताया, मैंने सर ऐसी समस्या है, या उन्होंने बताया ये तो काफी गंभीर समस्या, मैंने सर इन चीजों पर आपने ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन और शासन ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। किसान अपनी बैलगाड़ी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर पैदल भी चल रहे हैं, वो काफी गंभीर समस्या श्रीमान। काफी गंभीर समस्या है। हमारे साथ रितेश फिलहाल जुड़ चुके हैं। रितेश धनकर जी, क्या समस्याएं आखिर आ रही है? कहा जा रहा है कि आप पुलिया की मांग कर रहे हैं, पुलिया नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में पुलिया ना होने से किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये में वहाँ पे समस्या है, पानी 6, 7, 8 महीने रहता है, फसल घर नहीं ला पाते हैं, फसल वहीं पे सूख जाती है, और मतलब जो हमारे पास बैलगाड़ी है उनको भी नुकसान रहता है वहाँ पे। निश्चित ही। और रितेश देखिए, ये तो फिलहाल, क्योंकि अगर बात करें अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, गर्मी में भी शायद नदियों में इतना पानी नहीं होगा, लेकिन बारिश के मौसम में किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती होगी, क्योंकि बारिश में नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। हाँ, तो बारिश में तो फुल मतलब पानी रहता है, लोगों के खेतों में से जाना पड़ता है, वो भी रोक देते हैं कि हमारे खेतों में मत निकलो। मतलब रितेश जी, बताया जा रहा है कि गांव के जो नदी है, नदी के उस पार ग्रामीणों के कई सारे खेत हैं, तो ऐसे कितने ग्रामीण होंगे जिनके खेत होंगे वहां पर? और अगर खेत में बारिश के समय फसलों का आप किस तरह से ध्यान रख पाते होंगे, क्योंकि फिर तो आप नदी को भी पार नहीं कर पाते होंगे उस समय। नहीं जाते ना मैडम, 3 महीने वहाँ पे नहीं मतलब जा पाते जी। तो फिलहाल किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले की आपके द्वारा? सब दूर दे रखी है, कलेक्टर और इनको भी दे रखी है गई। तो शिकायतें जब लंबे समय से की जा रही, तो क्या कोई संज्ञान नहीं लिया गया किसी भी अधिकारी द्वारा? क्या कोई अधिकारी वहां पहुंचा है निरीक्षण करने के लिए, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कौन सी समस्याएं आपको हो रही है? क्या अधिकारी कोई पहुंचे हैं वहां पर ये जानकारी हासिल करने के लिए? नहीं, अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया है वहाँ पे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई रितेश। और हमारे साथ फिलहाल, क्योंकि अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अनिल से हमारी चर्चाएं लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि मामला ये काफी गंभीर है और हमारे साथ फिलहाल तहसीलदार कुणाल अवस्थिया जी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 की इस खास चर्चा में। चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पाया है कुणाल जी से हमारा। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, देखिए समस्याएं काफी बड़ी है, ना सिर्फ नदी को आर पार करने की बात है, बात यह है कि जो किसान जिनका खेत नदी के उस पार है, और फिलहाल हमारे साथ वो किसान भी जुड़े थे, उनकी खुद आप बीती वो सुना रहे थे कि ठीक है, गर्मियों के मौसम में आसानी हो जाती है नदी को पार करना, लेकिन जब बात बारिश की आती है तो फसलों की देखरेख कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल उनके ऊपर रहता है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है कि अब क्या किया जाए। अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम कि समस्या तो काफी समय से लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। मुझे काफी समय से ये लोग कॉल कर रहे थे कि आप आओ, हमारी समस्याओं को सुलझाओ। हमने तो सबको समस्याओं के लिए आवेदन निवेदन कर चुका, लेकिन हमारी समस्या कोई समाधान कर नहीं पाया है। कभी आपके माध्यम से कभी ये हो जाए तो हम किसानों का भला हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम भी गए, लेकिन समस्या देख के हमें भी काफी दुख हुआ कि कैसे किसान और पशु लेके उस पार जाते हैं, पशु भी आधे आधे डूब जाते, बैलगाड़ी आधी डूब जाती है, उधर से फसल लाना, जब खाली बैलगाड़ी डूब जाती है तो उधर फसल लाना, अगर फसल ले आए तो गाड़ी तो डूबी जाएगी, वो तो निकल ही नहीं सकती फिर। निश्चित है। अनिल, देखिए सबसे पहले अगर जिम्मेदारी की बात आती है, गांव का ये मामला है तो गांव के सरपंच और सचिव
उनकी क्या भागीदारी इस मामले में देखने को मिल रही है, क्या शिकायतें उनके द्वारा की जा रही है, उनके द्वारा क्या संज्ञान लिया जा रहा है इस मामले में, क्या कहना है? सरपंच से भी हमारी बात हुई थी, सरपंच की भी हमने स्टेटमेंट लिया था। उनका भी ये कहना है कि मैंने भी ये प्रस्ताव बना के भेज दिया, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ ऊपर लेवल पे। और इस मामले में बात कही जा रही थी कि तहसीलदार ने शायद थोड़ा संज्ञान लिया था, उनका कहना था कि जांच की जाएगी, इस मामले की कार्रवाई की जाएगी। कितना समय हो चुका है इस बात को उनके द्वारा कहे हुए, क्योंकि फिलहाल तो समस्या का समाधान हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब को नॉलेज भी अपने द्वारा ही बताया गया था कि वहाँ सर ऐसी समस्या है। मैंने वीडियो बताया उनको, मैंने सर ये देखो कैसे बैलगाड़ी पार कर रहे थे, नहीं यार वास्तव में गंभीर समस्या है, लेकिन उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि यार ये चीज कहाँ है और कैसे किधर है। मीडिया के संज्ञान में आया, उसके बाद ही उनको बताया मैंने कि सर मैंने ऐसी समस्या है, आपके नॉलेज में है कि उन्होंने बताया मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज। निश्चित ही, और ये एक और गंभीर मामला हो जाता है जब वो अधिकारी जिनको पद पर बैठाया गया है ताकि वो अपने अंडर में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की निगरानी रखे, लेकिन उनको खुद नहीं पता है समस्याएं क्या है, और पता करवाने के बावजूद जब उनके पास मामला पहुंचता है लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर। अनिल, ये भी जानना चाहूंगी, अधिकारियों की अगर हम बात करें तो फिलहाल उनके द्वारा तो कोई संज्ञान लिया नहीं गया है मामले में। जनप्रतिनिधियों से क्या इसकी शिकायत की गई है? स्थानीय विधायक हो या सांसद हो, क्या उन तक ये बात पहुंचाई गई है? इन लोगों ने सांसद को भी आवेदन, किसानों ने आवेदन दिया है, लेकिन सांसद महोदय ने ये नहीं उचित समझा कि मैं प्रशासनिक अधिकारियों को नॉलेज में लाऊं या उनको लेटर भेजूं, कलेक्टर को भेजूं कि वहां पर ये समस्या है उसका समाधान किया जाए, लेकिन सांसद महोदय ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय विधायक से चर्चा की गई इस मामले में? विधायक महोदय को भी नॉलेज में बताया, विधायक महोदय भी उनको भी नॉलेज में नहीं इस चीज का। कुल मिलाकर देखा जाए ध्यान किसी का नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ठीक है, अगर मामला संज्ञान में नहीं था, मामले के बारे में नहीं पता था, समस्या के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब समस्याओं का पता चल चुका है, ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन तब तक भी संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है मामले में? जी सर, मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना किसानों ने आवेदन दिया, सब कुछ देने के बावजूद भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। ये कुछ प्रशासन का भी इसमें कोई डालमोल समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन राजनीति दोनों तरफ से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। निश्चित समस्याओं से जूझ रहे हैं। अनिल, देखिए ये स्थिति अगर ग्रामीणों की है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या गांव में बाकी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, क्योंकि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन क्या योजनाएं गांव तक पहुंच पा रही है? क्या हर एक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंच पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल होता है। गांव में क्या इस जैसी और भी समस्याएं, गांव में बाकी जो सुविधाएं हैं, चाहे नल जल योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, ऐसी कई योजनाएं हैं, सड़कों की बात करें, क्या ये तमाम जो उपलब्धि है वो तमाम समस्या इनकी भी बनी हुई है, या फिर वहां पर इस मामले में सब ठीक ठाक नजर आ रहा है गांव में? अनिल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो देखिए गांव की स्थिति आप देख सकते हैं, और ये तस्वीरें बयां कर रही है उस विकास को जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो उस विकास के दावे पर एक बड़ा धब्बा सामने आता है कि विकास के दावे जो किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या वो हर एक गांव तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में शायद निगरानी अधिकारियों की रहती है, जनप्रतिनिधियों को रहती है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसे होते हैं जहां पर निगरानी रखना उनकी जिम्मेदारी है। अगर मामला संज्ञान में ना हो तो जब मामले की शिकायत आए तब उस मामले में संज्ञान लेने की जिम्मेदारी है। इस मामले को लेकर भी शिकायतें लगातार जारी है, क्योंकि गांव में नदी के उस पार ग्रामीणों के खेत है और समस्याएं स्पष्ट नजर आती हैं इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि जब अब इस तरह की समस्याएं हैं कि ग्रामीणों को बैलगाड़ी बाकी जो वाहन है बीच नदी में से निकालने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में
बरसात के मौसम में और क्या कुछ स्थिति होती होगी जब नदी का जलस्तर बढ़ता होगा, तब ग्रामीण आखिर उनके खेत तक कैसे पहुंच पाएंगे। अगर किसानों की बात करें, उनकी आजीविका का एकमात्र साधन होता है खेती करते हैं वो, और अगर वही खेत वही फसलें उनकी बर्बाद हो जाएगी तो किस तरह से वो जीवन यापन करेंगे। ये एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती उनके सामने है और इस समस्या का समाधान फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समस्या के समाधान की बात दूर है, समस्या के समाधान की दूर की बात है, लेकिन फिलहाल ना संज्ञान लिया गया है और ना ही कोई आश्वासन इस मामले में दिया गया है। तो चलिए इसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सौरभ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए आपके गांव की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि गांव है, नदी के उस पार बहुत से किसानों के खेत हैं, फसलें अगर इस पार लानी पड़ती है तो वो बीच नदी से लानी पड़ती है, ऐसे में फसलों को नुकसान पहुंच जाता है। जी जी मैडम, क्या समस्याएं बनी हुई हैं आपके साथ? मैडम हमारे साथ ये है कि बहुत लंबे समय के बाद भी शासन प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि हम बीच सड़क में जो गांव है उसको हम खेतों से रास्ता जोड़ेंगे, पर वो कोई समाधान हो नहीं पा रहा है उसका। और बीच नदी में पानी है तो 8 महीने कंटिन्यू पानी रहता है, तो खरीफ सीजन की जो फसल थी वो अभी रबी सीजन तक भी वो घर पे नहीं आ पाएगी। ये समस्या अभी बहुत जटिल है। निश्चित ही ये जटिल समस्या है कि आपका तो जीवन यापन ही खेती पर होता होगा किसानों का, और ऐसे में जब फसलें ही घर तक नहीं पहुंच पा रही है तो आखिर जीवन यापन करे कैसे, बड़ा सवाल है। निश्चित ही सौरभ, कुल मिलाकर देखा जाए शिकायतें तमाम की जा रही है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ना सिर्फ जान जोखिम में डाली जा रही है, बल्कि किसान जिनका एकमात्र साधन होती है खेती, जिससे वो जीवन यापन करते हैं, स्थिति ये है कि खेत में फसलें बोई तो जाती है, लेकिन उन फसलों को घर तक कैसे लाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ी मुश्किल है उन किसानों के साथ, जिस मुश्किल के समाधान के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिलहाल समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान आखिर कब तक हो पाएगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बन रही हैं IND 24 के साथ। नमस्कार।